हम आपसे बात करने वाले हैं पेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में कि कैसे आप आपके खुद का पेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सारी एंड टू एंड जानकारी देने वाले हैं कि कैसे आप आपके खुद का पेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, किस टाइप के बिजनेस रिसर्च, कौन कौन सी कैटेगरीज, कौन हो गया आपके टारगेटेड कस्टमर्स, प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, इन्वेस्टमेंट के बारे में हम इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले जान लेते हैं रॉ मटेरियल्स के बारे में। तो आपको इस बिजनेस के लिए पिगमेंट, सॉल्वेंट्स, बाइंडर्स, एडिटिव्स, केमिकल्स और बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के रॉ मटेरियल्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी आपके रेसिपी के अकॉर्डिंग के कैसे आप कौन से हाई क्वालिटी, लो क्वालिटी या मीडियम क्वालिटी का पेंट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, किस टाइप के आप इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हो, किस टाइप का आपको कलर बनाना है, उस हिसाब से आपके रॉ मटेरियल्स डिफर करेंगे। पर बहुत ही मेजर रॉ मटेरियल जिसके बिना पेंट बन ही नहीं सकता वो हमने आपसे यहाँ पे शेयर किया है। बात करें अगर मशीनरी की तो सैंड मिल्स, ओपन टाइप सैंड मिल्स, क्लोज टाइप सैंड मिल्स, बॉल मिल, पग मिक्सर, सिग्मा कनीडर, हाई स्पीड डिस्पेंसर, ट्विन शेफ डिस्पेंसर, एटरेटर्स, बीड मिल्स, रिएक्टर्स, टैंक्स, बास्केट मिल्स और अदर मशीनरीज एंड टूल्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये सारे तो इक्विपमेंट्स हमने आपको शेयर कर दिए हैं कि ये सारे इक्विपमेंट्स और मशीनरी की आपको ज़रूरत पड़ेगी पेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ये सारी डिफरेंट टाइप की मशीनरी सब मार्केट में अवेलेबल है। आप आपकी कन्वीनियंस और बजट के हिसाब से इनकी परचेसिंग कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज और टाइप्स में आती है, सेमी ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक, और कितने कैपेसिटी की आपको मशीनरी की रिक्वायरमेंट है, कितना मैन्युफैक्चरिंग आपको करना है, कितने लेवल का बिजनेस आपको सेटअप करना है, स्मॉल, मीडियम या लार्ज स्केल, आपकी कितनी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आप बेयर कर सकते हो। बहुत सारी डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर आप आपके हिसाब से ये मशीनरीज को परचेस कर सकते हो, जो अवेलेबल है ऑनलाइन और ऑफलाइन। बहुत सारी ऑनलाइन साइट्स है, जैसे कि इंडिया मार्ट ले लो, वहाँ पे बहुत सारे आपको सेलर्स मिल जाएंगे, इन मशीनरीज के मैन्युफैक्चरर्स मिल जाएंगे, होलसेलर्स मिल जाएंगे, या अगर लोकल बात करें तो आप आपके कॉन्टैक्ट से भी बात कर सकते हो और ये मशीनरीज को परचेस कर सकते हो। बात करें प्रोडक्शन प्रोसेस की तो सबसे पहले आपको लेबोरेटरी में टेस्टिंग करना पड़ेगा रॉ मटेरियल का, वेस्ट, डिस्पेंसर्स, प्री मिक्सिंग, ग्राइंडर्स, पिगमेंट्स, फिनिशेस इंस्पेक्शन, कलर इंस्पेक्शन, स्टेबिलिटी, फीलिंग कि कितना थिकनेस होना चाहिए। बहुत सारे इसमें पैरामीटर्स होते हैं जिसको लेबोरेटरी में पहले पास करवाना पड़ता है, अप्रूव करवाना पड़ता है, उसकी प्रॉपर टेस्टिंग के कितने ईयर्स का आप उसको गारंटी या वारंटी दे सकते हो वो पेंट के लिए, आप कितनी आप कितने कॉन्फिडेंस से आप उस चीज़ को मार्केट में बेच सकते हो, उसके लिए आपको पहले उसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी। आपको आपके प्रोडक्ट की जानकारी लेनी पड़ेगी कि मेरा क्वालिटी या मेरा जो प्रोडक्ट है वो कैसे मार्केट में बीट कर सकता है और कैसे मैं अपने कस्टमर्स को विश्वास दिला सकता हूँ कि ये प्रोडक्ट मेरा ही परचेस करो और किसी का भी नहीं। तो उसके लिए आपको आपके प्रोडक्ट की नॉलेज होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बात करें इन्वेस्टमेंट की तो 50 to 80 लाख का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लगेगा अगर आप मीडियम से लार्ज स्केल बिजनेस में इसको स्टार्ट करना चाहते हो, क्योंकि इतना इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्योंकि इसके जो मशीनरीज है, जो रॉ मटेरियल्स है, जो आपको लाइसेंसेस है, पेपर डॉक्यूमेंट्स है, इन सारी चीज़ों में आपको इतना इन्वेस्टमेंट लगने वाला है। इस इन्वेस्टमेंट में हमने लाइसेंस कॉस्ट, वर्किंग कैपिटल, सैलरीज का पेमेंट, मशीनरी कॉस्ट, रॉ मटेरियल और अदर एक्सपेंसेस जो आपको इनकर करने पड़ेंगे आपकी इस सेटअप के लिए, वो सारे इंक्लूड किए हैं। बात करें टारगेटेड कस्टमर्स की तो आप डायरेक्ट होलसेलर, रिटेलर, लोकल शॉप्स टाई अप कर सकते हो, कंपनीज जैसे कि कंस्ट्रक्शन कंपनीज है या अदर कंपनीज है, इसका जो वेस्ट निकलता है उसको आप डायरेक्ट सेल कर सकते हो। बहुत सारे यहाँ पे आप पैरामीटर्स आपके लिए ओपन कर सकते हो प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए। टोटली डिपेंड करता है आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, आपकी सेल्स टीम के ऊपर कि कैसे वो फोकस कर रहे हैं, कैसे वो आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए कैसे आप वो सारी स्ट्रेटेजीज को बिल्ड कर रहे हैं। बात करें अगर मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज की तो यहाँ पे आप पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, टेलीविजन मार्केटिंग, इन पर्सन मार्केटिंग और डायरेक्ट मार्केटिंग जैसी स्ट्रेटेजीज को यूज करके इंप्लीमेंट करके सही जगह पे सही ऑडियंस को टारगेट करके आप आपकी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हो। बात करें एरिया और मैन पावर की तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मीडियम से लार्ज स्केल के लिए आपको 4000 से 7000 स्क्वायर फीट का मिनिमम एरिया चाहिएगा, जो डिफर कर सकता है आपके अरेंजमेंट के ऊपर, आपके
बिजनेस मॉडल के ऊपर। मैन पावर की बात करें तो 20 से 25 लेबर अगर आप मीडियम से लार्ज स्केल में घुसना चाह रहे हो तो आपको इतने मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें लेबोरेटरी वगैरह सारे जो भी स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर है सब यहाँ पे इंक्लूडेड है। बात करें लाइसेंसेस की तो यहाँ पे आपको कंपनी लाइसेंस, आईईसी कोड, बीआईएस सर्टिफिकेशन, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, फायर एनओसी, फैक्ट्री लाइसेंस, जीएसटी रजिस्ट्रेशन और अदर डॉक्यूमेंट्स जैसे कि रेंटल एग्रीमेंट है, या अगर आपका खुद का प्रोप्राइटर फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, जो भी XYZ दूसरे लाइसेंसेस जो आप कौन से सिटी या कौन से स्टेट में आप इसको एस्टेब्लिश कर रहे हो उस हिसाब से अदर डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये मेजर लाइसेंसेस है जिसके अप्रूवल के बिना आप इसको स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले इसके अप्रूवल्स ले लीजिए और फिर आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। बात करें प्रॉफिट रिटर्न की तो यहाँ पे आप अप्रोक्स 30% तो अर्न कर ही सकते हो। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैसे आप इसके पैरामीटर्स आपके लिए ओपन करते हो, कैसे आपकी सेल्स टीम या पूरी कंपनी किस हिसाब से वर्क कर रही है, उस हिसाब से आपका प्रॉफिट इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के लिए, और सबसे पहले आपको खुद को प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप ठोक के बोल सकते हो कि मेरा प्रोडक्ट बेस्ट है, तभी वो मार्केट में सेल होगा। उस वजह से ये प्रॉफिट जो है आपका डिफर कर सकता है सेल्स, मशीनरी कॉस्ट, रॉ मटेरियल्स, एक्सपेंसेस और जो भी अदर फैक्टर्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं कंपटीशन के लिए, उन सारी चीज़ों से आपका प्रॉफिट इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। तो इस वीडियो में हमने आपको सारी जानकारी दे दी है कि कैसे आप आपके पेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को स्टार्ट और एस्टेब्लिश कर सकते हो, कौन से पैरामीटर्स, रिक्वायरमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, जिसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा इस बिजनेस में टिके रहने के लिए।